बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा जी, आपके सामने अभी मैंने ये 7 कत लगा दिए हैं, ठीक है। इसकी मेजरमेंट के लिए हमने इसको प्रॉपर एक शक्ल देनी है ताकि पता चले कि अलिफ हम कैसे लिख रहे हैं और कितने कत पर लिख रहे हैं। अभी मैं 3 कत के बाद एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं 2 कत के बाद लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। एक पूरा आपने ना इसका सीक्वेंस बनाना है, देन आप जाकर अपने हरूफ लिखेंगे, ठीक है, ताकि ईज़िली जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाता है। बाकी आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये लाइंस लगाई हैं जस्ट बिकॉज़ के दिखाई भी सही देगा इंशाल्लाह, और ये है कि समझ भी आसानी से अल्लाह ने चाहा तो आएगा, ठीक है। अभी हम अपना अलिफ स्टार्ट करेंगे। ये 7 कत हैं जिनमें 3 कत के बाद मैंने लाइन लगाई है, फिर 2 कत के बाद और फिर 2 कत के बाद, ठीक है। मैंने 7 लिख भी दिया है। अब जब हम अलिफ स्टार्ट करेंगे तो जो पहला कत है उसके ऊपर जो लाइन है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, उसके ऊपर आधा कत की स्पेस रखते हुए हम अपना अलिफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले कत से ही हम स्टार्ट नहीं कर देंगे अलिफ, पहले कत के ऊपर भी हम जो है ना आधा कत रखते हुए अपना अलिफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम कंटिन्यूसली उसको एंड तक लाकर ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक और बात कि हम अलिफ को बिल्कुल जो है ना सीधा नहीं बनाते, ठीक है। हम अपना अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट यानी एक ही लगे, जैसे स्ट्रोक ऊपर से सीधी लाइन नीचे तक खींच दी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हल्का सा टर्न एंड ट्विस्ट जो है ना इसके अंदर आना लाजिम है, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो ब्यूटी है वो भी मेंटेन रखनी है, और जिस तरह का एक्चुअल में अलिफ होता है बिल्कुल वैसे ही आपने इसको शेप देनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे मुझे मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तकरीबन जितने भी मतलब मेरे से जिनको इंटरेक्शन होता है, तो वो उनको लगता है ये लास्ट में आकर जो इसका सबसे ज़्यादा थिन जो स्ट्रोक होता है ना, अलिफ का जो शेप देनी होती है हमने लास्ट में लाकर, वो उसमें थोड़ा सा जो है ना गलती हो जाती है। लेकिन उसमें गलती तब नहीं होती जब आप हल्की फुल्की सी जो है ना इस टिप को फॉलो करेंगे कि आप जब एंड पर आ रहे हो, मतलब यानी आप ख़त्म करने लगे हो अलिफ को, और ये बिल्कुल नोक छोड़नी है अभी आपने, ठीक है। ऊपर तो थिक स्ट्रोक है ना, लेकिन एंड पे अगर सिर्फ नोक है अलिफ की, तो आपने क्या करना है कि जो इनर फेस होता है कलम का, जो मतलब अंदर वाली जगह होती है जो आपके हाथ की तरफ आ रही होती है, ठीक है, वो वाली जो है ना आपने जगह उठा लेनी है अपने पेज से, ठीक है। ये जैसे देखे ना मैं मतलब कर रही हूँ आपको, लेकिन मैंने अगर आप साथ साथ देख रही हो गौर से, तो यानी अंदर वाली जो फेस होती है ना कलम की, जो कि आपके हाथ की तरफ अंदर की तरफ लग रही होती है, ठीक है, वो आपने उठा लेनी है। सही हो गया। और आपने पहली वाली जो आउटर फेस है जो नोक है, ठीक है, उससे जो है आपने क्या करना है, आपने नीचे की तरफ नोक खींचनी है, ठीक है। अब ये थर्ड वाली अलिफ पर लाकर मैंने क्या किया है कि आपको दिखाया कि ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है अलिफ। जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक मेजरमेंट करते हैं तो दरमियान में आधे नुक्ते से भी छोटा तरीन नुक्ता यानी छोटा सा गुल दायरे की स्पेस बच रही है, यानी कि एक अलिफ के अंदर कर्व आ रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक हो गया। अभी यहाँ मैंने ये स्ट्रोक लगा लिए थे जो कि मैंने बताने थे कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये नोक वाले जो हैं क्या कहते हैं ना, अलिफ का जो एंड पे नोक बनती है उसी के स्ट्रोक थे। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अलिफ के एंड पर आकर नोक ईजीली जो है ना बना सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अलिफ का फर्स्ट स्ट्रोक तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो थिक स्ट्रोक है, वो आप शेप पर रखते हुए 80 टू 70 डिग्री के एंगल में, जैसे कि अभी मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका लास्ट में जो नोक बनती है ना स्ट्रोक की, वो जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी हम जो अलिफ बना रहे हैं ना, ये भी अलिफ है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ये वाला अलिफ हम 5 कत पर लाकर इसका फर्स्ट स्ट्रोक छोड़ देंगे, ठीक है। 5 कत पर लाकर हम फर्स्ट स्ट्रोक छोड़ देंगे, और लास्ट की जो 2 कत हैं, ठीक है, उनके अंदर हम ये शेप देंगे, ठीक है। हम इसके कॉर्नर पर ही रखेंगे अपना 80 टू 70 डिग्री के एंगल पर ही अपना कलम रखेंगे इसके कॉर्नर पर, ठीक है, जहां हमने इसको ख़त्म किया इसके फर्स्ट स्ट्रोक, और वहां से लाते हुए हम लास्ट 2 कत के अंदर इसकी शेप ये दे देंगे, ठीक है। ये जो है अलिफ की शेप, ये वैसे तो लाम में यूज़ होगी, लेकिन अगर आप लाम की वो जो ला है वो निकाल दे तो अभी ये अलिफ ही है, तो ये शेप अलिफ की तौर पर भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम लाम बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ होगी, और उसमें हम एक और ऐसे ही स्ट्रोक डन करके वो लाम बन जाएगा इंशाल्लाह। तो वैसे तो ये डन हो गया है, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ से ये थिन स्ट्रोक है, फिर यहाँ से ये फुल थिक है, तो थिन और थिक स्ट्रोक्स का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी ये जो ताज होता है अलिफ का, ठीक है, ये ताज ऊपर वाली साइड पे इसकी थिकनेस जो है वो 1
कद की होगी, ठीक है। और जो साइड पे होगी ना इसकी थिकनेस वो तकरीबन 1.5 कद की होगी, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट अलिफ बनाया हुआ है उस पर मैंने मेजरमेंट दिखाई भी है, साथ मैंने की हुई भी है, 1.5 कट लगाई हुई है और लाइन भी खींची हुई है, ठीक है। 1.5 कद का तकरीबन बनेगा। तो ये जो इसकी ताज की ऊपर वाली साइड पे जो थिकनेस है वो 1 कद की है, और जो साइड पे आप टोटल इसकी लेंथ है वो 1.5 कद की बनती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी आप यही करेंगे कि आप अलिफ के जो लास्ट स्टॉक है, ये जो यानी कि जो बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल पतला, जहाँ से हम बिल्कुल इसकी नोक बनाते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो गया। अभी मैं अलिफ डायरेक्टली यहाँ अगेन ड्रॉ करूँगी। यहाँ मेरी इंक का थोड़ा सा इशू आएगा और वो बार बार मुझे इसको लगानी पड़ेगी, जबकि है ये ग्लॉसी शीट, बट एट द सेम टाइम कभी ना कभी मसाइल पैदा हो जाते हैं, सो कोई मसला नहीं। ये देखें एंड पर आकर उसने बिल्कुल जो है ना नोक ख़त्म कर दिया, नोक में इंक नहीं रही, ठीक है। अच्छा, मैं आप देखें कि मैं बार बार ऊपर से लाकर नीचे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जबकि इंक सिर्फ एंड पे जाके ख़त्म हुई है, जस्ट बिकॉज कि जब नोक की बारी आती है तो आपकी इंक बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैं बार बार ऊपर से अलिफ को रिपीट कर रही हूँ नीचे वाली साइड पर, ताकि जब तक नीचे वो मेरा कलम आता है तब तक मेरी इंक थोड़ी कलम के ऊपर से ड्राई हो जाए और ईजिली मेरी नोक बन जाए, ठीक है। नोक थिक नहीं होनी चाहिए आपकी जब नीचे आते हैं आप अलिफ के, ठीक है। तो बिल्कुल पतली सी नोक होनी चाहिए। तो दैट इज़ वाई मैं ऊपर से लाकर कलम से इंक नीचे रिपीट कर रही हूँ। तो ये आपका अलिफ था। अब आप इसकी